जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को तुम्हारी जरूरत है। मित्रों, उर्मिला के उस नव यौवन कंधों पर लक्ष्मण इतना बड़ा दायित्व डालकर चले गए। वो पल जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, जो क्षण एक नव विवाहित स्त्री के लिए सबसे सुंदर होते हैं, वो उर्मिला के नसीब में थे ही नहीं। मित्रों, उर्मिला किस दर्जे की पतिव्रता थी, ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी उन्होंने लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। मित्रों, उर्मिला के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई कि अपने सबसे विकट क्षणों में भी वो आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिवार के बाकी लोगों का ध्यान कैसे रखेंगी। मित्रों, कोई भी ये कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहित के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। यही नहीं, जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए तो वचन का सम्मान करने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। उर्मिला के त्याग और महानता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद महाराज जनक अपनी पुत्री को मिथिला वापस ले जाना चाहते थे, ताकि मां और सखियों के साथ रहकर उर्मिला का पति वियोग दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही अब उनका धर्म है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। असल में उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती थी। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि रावण के बेटे मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्ष तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद का वध करने में कामयाब हुए थे। एक प्रसंग के मुताबिक रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे थे, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भ्राता श्री का राज तिलक नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने उम्र भर इसी घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास में दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण सभा में इसी बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण के सो जाने के बाद उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। एक अन्य कहानी के मुताबिक लक्ष्मण की जीत का मुख्य कारण उर्मिला ही थी। मेघनाद के वध के बाद उसका शव राम जी के खेमे में था। तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे देखने आई तो पति का कटा हुआ सिर देखते ही सुलोचना का हृदय फट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। मित्रों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो दरअसल सीता माता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो मित्रों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।